धनु राशि 8 जून से 4 जुलाई 2026 तक कर्क राशि में रहेंगे शुक्र। और शुक्र कौन है? आपकी अपॉर्चुनिटी के ग्रह है। शुक्र कौन है? नेटवर्किंग के ग्रह है। शुक्र कौन है? ऋण रोग इत्यादि के, यानी कि अचानक धन, कर्ज से राहत, रिश्तों में बदलाव या छुपे हुए अवसर, क्या कुछ प्राप्त होने वाला है धनु राशि? इसी विषय पर चर्चा करेंगे। मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ। पिछले कुछ महीनों से क्या आपके जीवन में कोई ऐसा विषय चल रहा है जिसके बारे में आप खुलकर किसी के सामने बात नहीं कर पा रहे हैं? कोई लोन का मामला है, या कोई ईएमआई है, कोई टैक्स का मामला है, कोई प्रॉपर्टी सेटलमेंट है, या फिर कोई पारिवारिक तनाव है, या कोई ऐसा रिश्ता जिसे लेकर मन में बहुत प्रश्न है? अगर ऐसा है तो ध्यान से सुनिए, ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि 8 जून से 4 जुलाई तक, यानी कि 27 दिन, शुक्र कर्क में ही गोचर करेंगे। और कर्क राशि में पहले से ही देव गुरु बृहस्पति विराजमान है, जो कि आपके राशि के स्वामी हैं, चतुर्देश हैं, भृगु अंगिरा योग बन रहा है। और धनु राशि के लिए ये जो अष्टम में गोचर है, अष्टम भाव में होगा। अब अधिकांश लोग अष्टम भाव सुनते ही सक्के पक्के रह जाते हैं, डर जाते हैं। लेकिन वास्तविकता यह है कि अष्टम भाव संकट से अधिक परिवर्तन का भाव है। यहीं पर जीवन अचानक करवट लेता है, यहीं पर छिपी हुई बातें सामने आती हैं, यहीं पर रुका हुआ धन निकलता है, और यहीं पर व्यक्ति पहले से अधिक मजबूत बनता है। इस गोचर का मूल रहस्य तो बस यही है। इसलिए कहा है, अष्टमस्थः शुक्रः षष्ठस्त्वेन एवं एकादशस्त्वेन स्थितः। अर्थात ऋण, रोग, प्रतियोगिता, संघर्ष का स्वामी शुक्र अष्टमस्थ, लाभ, आय, मित्र, इच्छा पूर्ति का स्वामी शुक्र अष्टम में। यानी कि संघर्ष और लाभ दोनों एक साथ सक्रिय होने वाले हैं। सबसे पहले धन की बात कर लेते हैं, क्योंकि धनेश है, धनेश अर्थात लाभेश है, अपॉर्चुनिटी का ग्रह, उसके बारे में। आप में से बहुत लोग ये सोच रहे होंगे कि रुका हुआ पैसा कब मिलेगा, फाइनेंशियल प्रेशर कब कम होगा, कर्ज से राहत कब मिलेगी। अगर ऐसा सोच रहे हैं तो आने वाले इन 27 दिनों में कोई रुका हुआ पेमेंट, सेटलमेंट, कमीशन, बोनस या पुराना पैसा मिलने के संकेत बन रहे हैं। अचानक मिलेगा, चीजें अचानक होंगी। कुछ लोगों को इंश्योरेंस, टैक्स रिफंड, इन्वेस्टमेंट रिटर्न या फिर फैमिली प्रॉपर्टी से लाभ मिल सकता है। गूढ़म धनम काल योगेन प्रकाशयते, छिपा हुआ धन भी समय आने पर सामने आता है। कर्ज और आर्थिक दबाव, यहां से जब षष्ठेश शुक्र अष्टमस्थ होगा, वैसे तो विपरीत राजयोग बनता है, क्योंकि शुक्र आपके लिए षष्ठेश है, अष्टमस्थ हो गया है। षष्ठेशः शुक्रः अष्टमस्थः, इसलिए लोन हो, ईएमआई हो, आपके जो डेप्ट हैं, या ये जो फाइनेंशियल लाइबिलिटी है, इनसे जुड़े विषय सामने आ सकते हैं। लेकिन घबराइए मत, ये केवल दबाव नहीं दिखाता, बल्कि समाधान की दिशा भी देता है, क्योंकि विपरीत राजयोग बन रहा है। एकादश से देखेंगे, दशमस्थ भाव है, दशम भाव है, एकादश भाव से देखेंगे इसको लग्न मान करके, तो ये घूम करके ये दशम भाव बन जाता है। यानी कुछ लोग लोन क्लोजर की को सोचेंगे, कुछ लोग फाइनेंशियल प्लानिंग शुरू करेंगे, कुछ लोग अनावश्यक खर्च कम कर देंगे, और आने वाले महीनों में राहत महसूस कर सकते हैं। और ये करियर को लेकर के भी प्रभावित करेगा। धनु राशि वालों, आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे, क्या मेरी नौकरी सुरक्षित है? जबकि अष्टम में जाकर के गुरुदेव बैठे हुए हैं, राशि के स्वामी, और चतुर्देश, और शुक्र भी चला गया। मुझे क्या बदलाव करना चाहिए? कुछ, क्या मेरे करियर में कुछ बड़ा होने वाला है? अगर ऐसा है, ऐसा माइंडसेट बन रहा है, ऐसा सोच रहे हैं आप, तो अभी समय शोर मचाने का नहीं है, रणनीति बनाने का समय है। यह समय बैक एंड प्लानिंग का है, ये बैक एंड प्लानिंग का है।
नई स्किल का, नई स्ट्रेटजी का समय है, नई दिशा का समय है। यही आगे चलकर करियर ग्रोथ का कारण बन सकती है। शुक्र जैसे ही यहाँ जाएंगे, देखिए लाभेश होकर के यहाँ पहुंच जाएंगे। कब? 4 जुलाई के बाद। अभी प्लानिंग करिए जबरदस्त आपके लिए, ठीक है जी। नई ऊर्जा लाने की जरूरत है। लेकिन धनुराशि वालों, ये जो फलादेश है, धरती पर रहने वाले जितने भी धनुराशि हैं उनके लिए है। आपकी कुंडली क्या कहती है ये मायने रखता है। आपकी कुंडली ही आपका डीएनए है। अगर आप अपनी कुंडली के बारे में चर्चा करना चाहते हैं, आप महिला हैं, पुरुष है, देश से विदेश से कहीं से भी हैं, नीचे नंबर है स्क्रीन पर चल रहा है, उस पर कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, मेरी टीम से आप कनेक्ट कीजिए, मैं स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात बिजनेस की कर लेते हैं। बिजनेस को लेकर के देखिए, धनेश धनेश लाभेश जब शुक्र अष्टमस्त होता है, बिजनेस वालों के लिए ज्वाइंट इन्वेस्टमेंट, पार्टनरशिप फंड, इन्वेस्टर सपोर्ट्स या फिर शेयर रिसोर्सेज से लाभ के संकेत बन सकते हैं। लेकिन हर प्रपोजल स्वीकार मत करना। कुछ भी कहिए, ये पहले जांचिए, परखिए, फिर निर्णय लीजिए। विचार पूर्वक कृतम कर्म न पश्चाताप कारणम, ऐसा शास्त्र कहता है। इसलिए ये जो यहां पर ग्रह आते हैं, ये शुक्र और गुरु, ये विचार करके ही, सोच समझ कर किया गया कार्य ही पछतावे का कारण नहीं बनता है। विचार करके किया हुआ कार्य पछतावे का कारण नहीं बनता। विचार करके लीजिए। बात रिश्ते की करें, शुक्र गुरु दोनों ही विवाह को लेकर के बहुत ही पॉजिटिव ग्रह होते हैं। अब ये अष्टम में चले गए। अब एक ऐसा विषय जो बहुत लोगों के जीवन में सक्रिय होगा। अष्टम भाव रिश्तों की गहराई का भाव भी है। कुछ लोग पहली बार पार्टनर की वास्तविक सोच समझेंगे, और कुछ लोगों को रिश्ते में ट्रस्ट के महत्व का एहसास होगा। कुछ लोगों के जीवन में कोई छिपी हुई बात सामने आ सकती है। बहुत कुछ होने वाला है। लेकिन हाँ, उससे पहले एक खुशखबरी आपको बता देता हूँ। आप उलझे हुए हैं, मानकर चलिए, जीवन में बहुत सारी समस्याओं से। एक भारतवर्ष के सर्वश्रेष्ठ आचार्यों का मंच है। उस मंच का नाम है एस्ट्रो मुक्ति ऐप। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, क्लिक कीजिए, डाउनलोड कीजिए। कॉल और चैट के माध्यम से आप आचार्यों से, एस्ट्रोलॉजर से बात कीजिए। सॉल्यूशन मिलेगा, और बहुत ही जेन्युइन सॉल्यूशन मिलेगा। और लिमिटेड ऑफर भी चल रहा है। 99 रुपीज का आप रिचार्ज कीजिए, और 51 रुपए हम आपको अपनी तरफ से देंगे। फ्री के चक्कर में मत रहिएगा। फ्री वालों को न तो एस्ट्रोलॉजर फ्री में, कोई विद्वान एस्ट्रोलॉजर फ्री में आपको कंसल्टेंसी देगा, और न ही आप फ्री के चक्कर में मत रहिए। मैंने देखा है बहुतों को फ्री में इधर उधर बात करते करते जीवन बर्बाद करते हुए। अच्छा डॉक्टर होगा ना, वो पेमेंट करेगा, अच्छा पेमेंट करेगा, लेकिन मैं अच्छे एस्ट्रोलॉजर की कम पेमेंट में, कम प्राइस में आपसे बात करवा रहा हूँ। जरूर कनेक्ट कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब उपाय कर लीजिए। उपाय के तौर पर देखिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप आपको नित्य प्रतिदिन करना है। एक बात। दूसरी बात, आप गुरु का मंत्र ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौंग सह गुरवे नमः, इस मंत्र का जाप कर लीजिए। विष्णु भगवान की उपासना कीजिए। तुलसी जी पर जल अर्पण कीजिए। शुभ रहेगा। मेरी बहुत बहुत शुभकामना। फिलहाल आप शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए, सब्सक्राइब और फॉलो जरूर कर दीजिएगा। फिलहाल अनुमति दीजिए। हर हर महादेव।